नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुराधा हरकरे साइकोलॉजी संडेज में आपका स्वागत। आज एक कहानी से शुरुआत करती हूँ। एक बार एक दादाजी अपने पोते से कहते हैं, हम सबके दिमाग में दो भेड़िए रहते हैं। एक के पास क्रोध, दुख, तनाव, घृणा, डर, चिंता, शर्म ऐसी बातें होती हैं और दूसरे के पास आनंद, कृतज्ञता, प्रसन्नता, आशा, प्रेरणा, गौरव और प्रेम होता है। और इन दो भेड़ियों के बीच हमेशा युद्ध चलता है। पोता पूछता है, फिर जीतता कौन है? दादाजी कहते हैं, जिस भेड़ियों को हम पाल पोस कर बड़ा करते हैं। मतलब हमारे मन में नकारात्मकता और सकारात्मकता में से किसे चुनना है, ये हम पर निर्भर करता है। पर सकारात्मक रहने के लिए हम इतना प्रयास ही क्यों करते हैं? क्योंकि नकारात्मक भावनाओं का हमारे स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ता है और जिसका परिणाम गंभीर बीमारियों के रूप में दिखाई देता है। इसलिए हर कोई थिंक पॉजिटिव यही कहता है। पर क्या पॉजिटिव थिंकिंग से निगेटिविटी खत्म हो जाएगी? ये तो नामुमकिन है, क्योंकि हमारे जीवन से निगेटिविटी जा ही नहीं सकती। गंभीर बीमारी, किसी की मृत्यु, व्यवसाय में समस्या, जॉब न मिलना, परीक्षा में असफलता, बुरी आदतों की लत लगना, अपमानजनक अनुभव आना, आर्थिक समस्या, रिश्तों में तनाव, ऐसी कई बातें हमारी जिंदगी का हिस्सा होती है। उन्हें तो हम टाल नहीं सकते, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी उन एक या दो घटनाओं के ही इर्द गिर्द बिताना हम टाल सकते हैं। उन निगेटिव घटनाओं की तीव्रता हम कम कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? हमें कितना पॉजिटिव रहना होगा जिससे निगेटिविटी कम हो जाएगी? निगेटिव टू पॉजिटिव ऐसा कोई अनुपात है? पॉजिटिव साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर बारबरा फ्रेडरिक्सन, इनके मुताबिक निगेटिव टू पॉजिटिव का अनुपात 1:3 होना चाहिए। मतलब एक नकारात्मक अनुभव के परिणाम घटाने के लिए कम से कम 3 सकारात्मक अनुभव होने चाहिए। मगर ये ध्यान रहे कि इन्होंने 0-3 ऐसा नहीं कहा, क्योंकि जिंदगी से नकारात्मकता 0 हो गई, ये तो असंभव है। अर्थात नकारात्मक भावनाओं के सभी परिणाम खराब नहीं होते, पर जब नकारात्मक घटना कुछ होती है तो अधिकांश लोग उसी भावना में अटके रहते हैं। अब ये तो वे भी जानते हैं कि सकारात्मक रहना चाहिए और वैसी वे कोशिश भी करते हैं, पर कुछ समय बाद कहते हैं कि हमने काफ़ी प्रयास किया पर नकारात्मकता आ ही जाती है। नकारात्मकता का प्रभाव कम करने के लिए हमें कितना सकारात्मक रहना होगा, इस बात का मैं आज एक प्रयोग से प्रमाण देने वाली हूँ। चलिए देखते हैं। ये साफ पानी मानो जैसे हमारा मन है। जब हम पैदा हुए थे, दुनिया के अनुभव से दूर, और ये स्याही मतलब हमें अनुभव होने वाली नेगेटिविटी। जब पेरेंट्स कहते हैं कि बहुत परेशान करते हैं, टीचर कहती है कितने बार समझाऊं बुद्धू कहीं के, बॉस कहता है तुम्हारा परफॉर्मेंस इस साल अच्छा नहीं था, फ्रेंड्स कहते हैं तुम्हें बॉयफ्रेंड नहीं है अभी तक, और धीरे धीरे हमारा मन नेगेटिविटी से भरने लगता है। फिर सब कहते हैं थिंक पॉजिटिव, फिर हम थोड़ा पॉजिटिव थिंक करते हैं, पर निगेटिविटी कम नहीं होती। फिर और थोड़ा पॉजिटिव सोचते हैं, फिर भी निगेटिविटी कम नहीं होती। पॉजिटिव रहने का और भी प्रयास करते हैं, फिर भी निगेटिविटी कम नहीं होती। और बहुत प्रयास करने के बाद भी पॉजिटिव रहना संभव नहीं है, ऐसा सोचकर हम रुक जाते हैं। बचपन में हमने एक पहेली सुलझाई थी, एक लाइन को बिना हाथ लगाए छोटी कैसे करें। तब हम क्या करते थे? हम उसके बाजू में दूसरी बड़ी लाइन निकालते थे। आज भी हमें वैसा ही करना होगा। नकारात्मकता से बचना तो हमें संभव नहीं है, लेकिन उसका प्रभाव कम करना संभव है। उसके लिए अधिकाधिक सकारात्मक अनुभव, अच्छी यादों के बारे में हमें सोचना होगा। भले ही हम पर आघात क्यों न हुए हो, पर खुशियाँ देने वाली माइक्रो मोमेंट्स पर भी हमें ध्यान देना होगा और सकारात्मक रहने का प्रयास जारी रखना होगा। आज कोरोना की वजह से हर तरफ चिंता, डर, दुख ऐसी नकारात्मकता दिखाई दे रही है, पर उस नकारात्मकता को
हम अपने जीवन पर हावी नहीं होने देंगे। सकारात्मक रहने का ये प्रयास हम तब तक करेंगे जब तक हमें सकारात्मक सोचने की आदत नहीं होती। उसके बाद हम भी अधिकार के साथ कहेंगे, थिंक पॉजिटिव, इट वर्क्स। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले रविवार साइकोलॉजी संडेज में। और हाँ, ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।